हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई क्या है, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड फाइनली हम बात करेंगे मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस ई इज द लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस, राइट। तो हेपेटाइटिस ई क्या है, आपके एक लीवर इन्फेक्शन है और इसको कौन सा वायरस कॉज करता है, आपको हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस से आपको कॉज होता है एंड प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू द ओरल फीकल रूट। जो प्राइमरी इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो किससे, ओरल फीकल रूट से, ओरल फीकल रूट से ट्रांसमिट होता है टिपिकली ड्यू टू कंजप्शन ऑन, जैसे कि आपका कंटामिनेटेड आपने वाटर और फूड को इंजेस्ट करने से, गंदा खाने से और पानी पीने की वजह से आपको हो सकता है, राइट। कंटामिनेटेड वाटर और फूड। हेपेटाइटिस इज सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, ये आपकी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है इन मोस्ट केसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, खुद से आप इसे ठीक कर सकते हो एंड केसेस, बट इट कैन बी सीवियर इन प्रेग्नेंट वुमन। पर इट कैन बी आपका, इट कुड बी सीवियर हो सकता है आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स में, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड पीपल विद द वीकेंड इम्यून सिस्टम। प्रेग्नेंट वुमेन्स में और ऐसे पर्सन में जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इनमें क्या हो सकता है हमारा ये हेपेटाइटिस सी आपका सीवियर केस भी हो सकता है। इट इज प्रिवेंट इन द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, ये मैनी डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रिवेंट हुआ है विथ एडिक्वेट सैनिटाइजेशन, किसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सैनिटेशन यूज करेंगे। बट स्पोरेडिक केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन डेवलपिंग नेशंस, बट कुछ जगह पर जैसे डेवलपिंग जो विकासशील कंट्रीज है वहां पर हमको इसके केसेस ज़्यादा थोड़ा देखने को हमको मिल जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलप कंट्री में कम हो गया एंड हैज बीन रिपोर्टेड इन डेवलप कंट्री, राइट। तो हेपेटाइटिस सी क्या है आपका, हेपेटाइटिस सी आपका प्राइमरी आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है और इसमें आपका हेपेटाइटिस ई एचईवी वायरस की वजह से हो सकता है। प्राइमरी जो ट्रांसमिट होता है वो ओरल फीकल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है एंड टिपिकली ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर और फूड, ना किसकी वजह से हो सकता है, आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करने की वजह से आपको ये हो सकता है। हेपेटाइटिस इज सेल्फ लिमिटिंग डिसीज, ये आपकी सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है इन मोस्ट केसेस, बट इट कैन बी सीवियर इन, अब ये मोस्ट केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होती है, बट प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और ऐसे पीपल्स हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनमें ये सीवियर केस हो सकता है। मेनी डेवलपिंग कंट्रीज विद एडिक्वेट सैनिटेशन, राइट, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज में ये आपका हो सकता है विथ एडिक्वेट सैनिटरी एंड डेवलप कंट्री में कम होता है स्मेल, राइट। देन अब इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, तो द प्राइमरी कॉज है हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस ई वायरस, ओके, and which is the several genotype, which is the which is several genotype each with different transmission pattern and पैटर्न, राइट। तो प्राइमरी इसका जो कॉज है वो हेपेटाइटिस ई वायरस है, इन्फेक्शन विथ हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से आपको हो सकता है। दिस सेवरल आपके इसके डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स आपके हो सकते हैं, जिससे कि आपका डिफरेंट ट्रांसमिशन पैटर्न होना। रिस्क फैक्टर क्या है इसका, कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर स्पेशली इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन, राइट, इसकी वजह से हो सकता है कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर की वजह से आपको ये हो सकता है एंड कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर फूड स्पेशली इन एरियाज विथ पुअर सैनिटेशन, जहाँ पर हमारा पुअर सैनिटेशन है, बराबर साफ सफाई वगैरह नहीं है, वहाँ पर हो सकता है। ट्रेवलिंग टू एरियाज विद द हाई रेट ऑफ हेपेटाइटिस ई, अब ऐसी जगह पर ट्रेवल करना जहाँ पर हेपेटाइटिस ई वायरस का
हाई रेट है वहां पर केसेस ज्यादा है, उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। देन अगला है ईटिंग रॉ और अंडर कुक पोर्क डियर और सेलफिश, राइट। अब ऐसा ईटिंग अनकुक्ड अंडर कुक फूड को खाने की वजह से, जैसे पोर्क हो गया, डियर हो गया, सेलफिश वगैरह हो गया, इसकी वजह से भी ये हो सकता है, राइट। लिविंग क्राउडेड और अनसैनिटरी कंडीशन, क्राउडेड जगह पर रहने की वजह से एंड अनसैनिटरी कंडीशन की वजह से आपको ये हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमन में हो सकता है, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर के समय पर फेस इंक्रीज रिस्क ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जो कि आपकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन की रिस्क को कॉज करती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, फीवर है, फटीग है, जनरल मैलिस है, एब्डोमिनल पेन, फीवर होना, फटीग होना, जनरल मैलिस, एब्डोमिनल पेन होना, स्पेशली राइट अपर क्वाड्रेंट में, और क्या ज्वाइंटिस होना है, नोसिया एंड वोमिटिंग होना, डार्क कलर एंड पेल कलर ऑफ यूरिन एंड स्टूल होना। इन सीवियर केस में एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है, और एक्यूट पार्टिकुलरली इन प्रेग्नेंट वुमेन्स में। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट डिटेक्ट ऑफ एचसीवी वायरस, इसमें आपका आईसीएम और आईजीजी आपको टेस्ट कराना है, जिसमें आपको डिटेक्ट करेंगे आप सीरोलॉजिकली वायरस को, एंड रिसेंट पास्ट इन्फेक्शन भी इससे आपका कंफर्म हो जाएगा। एलिवेटेड आपका आईसीई और आईसीएम एलिवेटेड आएगा तो उस केसेस में, राइट। देन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, आरटी पीसीआर, पीसीआर जो आप टेस्ट कराएंगे इसमें आप डिटेक्ट करेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस को ब्लड में और स्टूल में, जो कि आपका कंफर्म होगा एक्टिव इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, यदि आपका वायरस प्रेजेंट है तो। देन अगला टेस्ट है आपका एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें आपका एलिवेटेड लेवल ऑफ लीवर एंजाइम, इसमें आपका लीवर एंजाइम का जो लेवल है वो एलिवेटेड आएगा, और इसमें आपका टेस्ट बिलरूबिन एएसटी एंड एएलटी, बिलरूबिन सजेस्ट द लीवर इन्फ्लेमेशन है ना, एएसटी हो गया लीवर एंजाइम है, एएलटी है बिलरूबिन, यदि इंक्रीज आ रहा है तो वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, लीवर इन्फ्लेमेशन को। एएसटी क्या है, एएसटी स्टैंड फॉर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, एएलटी मींस एलानाइन अमीनो ट्रांसफेरेज। देन अल्ट्रासाउंड हेल्प असेस लीवर साइज एंड डिटेक्ट अदर एबनॉर्मलिटीज, अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे जो कि आपको हेल्प करेगी असेस करने में लीवर का साइज से एंड अदर एबनॉर्मलिटी उसको डिटेक्ट करने के लिए। देन अगला इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर, जिससे कि हाइड्रेशन, प्रॉपर तरीके से पानी पीना, रेस्ट करना, न्यूट्रिशन करना, स्लीप वगैरह प्रॉपर होना, एंड मोस्ट केसेस आर सेल्फ लिमिटिंग ना, सेल्फ लिमिटिंग होता है, नॉर्मली ज़्यादातर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। आप सपोर्टिव केयर वगैरह, हाइड्रेशन हो गया, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप हो गया, न्यूट्रिशन बराबर लेंगे तो लाइफस्टाइल में चेंज करके आप इसे ठीक कर सकते हैं, आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। देन ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक जैसे कि आपको फीवर है तो एंटीबायोटिक हो गया है ना फॉर फीवर के लिए, एंटीएमेटिक फॉर नोसिया के लिए, नोसिया है तो उसके लिए आप एंटीएमेटिक मेडिकेशन ले सकते हैं, एंटीबायोटिक फॉर फीवर के लिए, ओके। देन अवॉइडेंस ऑफ हेपेटोटॉक्सिक मेडिकेशन, हेपेटोटॉक्सिक जो मेडिकेशन है उनको आपको अवॉइड करना है। पेशेंट शुड अवॉइड ड्रग दैट कैन हार्म द लीवर, ऐसी ड्रग को आपको अवॉइड करना है जो कि आपके लीवर को हार्म कर रही होगी, राइट। तो इस टाइप की ड्रग को आपको नहीं लेना है। देन हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी फॉर सीवियर केसेस स्पेशली इन प्रेग्नेंट वुमेन, हॉस्पिटलाइजेशन आपका नेसेसरी होगा सीवियर केसेस में, स्पेशली यदि वुमेन्स प्रेग्नेंट है और लीवर फेलियर का केस है उस केसेस में। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, मॉनिटर करना है आपको, असिस्ट करना है, वाइटल साइन हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया ना, उसका रिजल्ट क्या आया, साइन ऑफ जॉइंटिस है, साइन ऑफ लीवर फेलियर है, एक्सेट्रा, जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको असिस्ट करना है। पेशेंट को एजुकेट करना है अबाउट हाइजीन प्रैक्टिस के बारे में, सैनिटाइज है तो उसके बारे में आपको सैनिटेशन के बारे में एजुकेट करना है, साइन एंड सिम्टम के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, प्रॉपर हाइजीन, हैंड वॉशिंग हो गया, सेफ फूड प्रैक्टिस,
वाटर हो गया, कंजप्शन प्रैक्टिस सेफ के बारे में आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर में आपको एंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर आप सैनिटेशन का यूज करेंगे, स्पेशली पेशेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी, यदि पेशेंट स्पेशली आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस, राइट। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट में आपका आ जाएगा एनकरेज करना है पेशेंट को बैलेंस डाइट के लिए, रिच न्यूट्रिएंट डाइट, इजी ऑन द लीवर एंड अवॉइड अल्कोहल, जो कि आपके लीवर के लिए इजी रहेगी, और अवॉइड अल्कोहल एंड फैटी फूड। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या आ जाएगा इसमें, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कंप्रोमाइज इम्यून स्टेटस एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। किसका नर्सिंग डायग्नोसिस आया हमारा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू किसकी वजह से हो रहा है, कंप्रोमाइज इम्यून स्टेटस एंड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, राइट। देन इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, दूसरा क्या है इसका, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, लीवर का जो फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट हो गया, रिलेटेड टू किसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, एविडेंस वाइज की वजह से क्या हुआ आपको, जॉइंटिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड एब्डोमिनल पेन। इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड सपोर्टिंग द पेशेंट थ्रू देयर सिम्टम। इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट का पेशेंट को सपोर्ट करना अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग, क्या क्या पेशेंट को सिम्टम हो रहे हैं, सपोर्टिंग द पेशेंट थ्रू देयर सिम्टम्स, educating on preventive measure, educating on preventive measure and monitoring for complication, right. So it's all about the हेपेटाइटिस ई वायरस। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नाउ टेक टू टाइम सम ऑफ, ओके। सो हेपेटाइटिस ई एक लीवर इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से आपको होता है। प्राइमरी आपको कॉज करता है लीवर को। प्राइमरी जो ट्रांसमिट होता है वो ओरल फीकल रूट के द्वारा होता है, टिपिकली ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड को कंज्यूम करने की वजह से आपको होता है। सेल्फ लिमिटिंग डिसीज होती है, ये सिम्टोमेटिक होती है, ज़्यादा इसके सिम्टम्स नहीं होते, आप इसे खुद से लिमिट कर सकते हैं, खुद से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बट प्रेग्नेंट वुमेन्स में और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ये ज़्यादा सीवियर हो सकती है, राइट। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा हमको देखने को मिलती है इनएडुकेट सैनिटेशन होने की वजह से, बट डेवलप कंट्रीज में थोड़ी सी कम होती है इस वेल, राइट। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, हेपेटाइटिस ई वायरस इसका एक कॉज हो सकता है, सेवरल जीनोटाइप इन्फेक्शन हो सकता है। रिस्क फैक्टर में क्या आता है, कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी और खाना लेने की वजह से, पुअर सैनिटेशन साफ स्वच्छता नहीं होने की वजह से, ऐसे एरिया में ट्रैवल करने से जहाँ पर हेपेटाइटिस ई के केसेस जाता है अब्रॉड कंट्रीज में, ईटिंग अंडर कुक फूड वगैरह, पोर्क हो गया, डियर हो गया, सेलफिश वगैरह, रेड मीट वगैरह लेने से भी ये हो सकता है। लिविंग इन क्राउडेड और अनसैनिटरी कंडीशन, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहना या फिर जहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता नहीं हो उस जगह पर रहने की वजह से। प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है, स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर में, फेस इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशन। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा, फीवर है, फटिग एंड मेलिस हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, स्पेशली अपर राइट क्वाड्रेंट में, दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जॉइंटिस है, नोसिया वॉमिटिंग है, डार्क कलर यूरिन है ना, एक्सेट्रा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट ICM ICC एलिवेटेड आएगा, पॉलीमरेज PCR टेस्ट, LFT टेस्ट, AST और ALT टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड। मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर, हाइड्रेशन, रेस्ट, न्यूट्रिएंट डाइट and sleep. Symptomatic treatment, antipyretic for fever, antiemetic for nausea and vomiting, avoidance of toxic medication, hospitalization if necessary. Management, monitor and assessment, patient education, preventive measure and nutritional support, right. तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।